Welcome to episode 3 निधि का घर एंड इट्स अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम या इट्स पैकिंग टाइम। पुराना घर छोड़ना मुश्किल होता है, चाहे वो परफेक्ट हो ना हो, चाहे वहाँ प्रॉब्लम्स रही हो। जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ सामान नहीं है, ये सिर्फ चीज़ें नहीं है, हर बॉक्स के साथ कुछ यादें भी बंद हो रही थी। वो कमरा जहाँ मैं थकी हुई आती थी, वो छोटी सी स्पेस जो धीरे धीरे मेरी हो गई थी। आई मीन मेरा रूम। मुझे मेरा रूम स्टार्टिंग में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम ही वो भद्दा सा था, इतना अच्छा नहीं था। बट फिर देखो मैंने पीछे वॉलपेपर भी लगाया अपने हिसाब से कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। ये दीवार गंदी है तो क्या हुआ कि मैं अपने आप से अपना कमरा पूरा सजाऊंगी। अभी तो मुझे सजाने का मौका भी नहीं मिला, तब तो खाली करने का टाइम आ गया। और दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम जब मैंने अपना कबोर्ड खाली किया। माय गॉड, मैंने कितनी मेहनत से इसको अच्छे से मेंटेन किया था और ऐसे ही मैं परफेक्ट रखती थी अपना कबोर्ड। और फिर मैंने इसको खाली देखा तो मैं रोने लग गई। आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस, टीयर्स, एवरीथिंग लाइक। और मैं फिज़िकली भी इस टाइम तक थक चुकी थी अकेले सब पैक कर करके। और भाई साहब, मुझे मेरी मम्मी की इतनी याद आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। कि जब हम छोटे थे तब हम लोग रेंट के घर पे रहते थे, तो मेरी मम्मी ऑलवेज़ घर शिफ्ट करती थी अकेले अकेले। और वो कैसे करती होगी, मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है। मैं ये पहली बार मेरी लाइफ में कर रही हूँ, और वो भी इतना सामान के साथ। वैसे मैंने किया है, बट तब क्या होता है, एक सूटकेस होता है, 2 सूटकेस होता है, बट इतना सारा सामान नहीं होता है। किचन का, वॉशरूम का, बेडरूम का, एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक मैंने अकेले अकेले सब कुछ किया। और तब तब हमारे पेरेंट्स की वैल्यू ना हमें समझ आती है। कि मुझे अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा है कि काश अगर वो मेरे साथ होते तो मेरा सब कुछ ही काम हो जाता है। सब कुछ क्या, वो दोनों ही सब कुछ कर देते, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नए घर में जाना रहता होता है। जैसे हर बार मैं छोटी थी तब कैसे नए घर में जाती थी। एनीवेज, अभी मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सारा ही सामान पैक कर दिया था। और अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले थे, कुछ बैग्स निकाले थे जो अभी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ उसका बिल्कुल ही, तो ऐसे ही पड़ा था सब। और सामान वैसे का वैसा अच्छा ही था। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो डोनेट बॉक्स में डाल देती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, तो फिर मैंने ऐसे 1 बाय 1 2 बैग बना लिए। उसके बाद मैं चली दोनों ही थैलियाँ डोनेट बॉक्स में डालने। और मुझे दुबई की सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो यही चीज़ लगती है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा हो आपको नहीं चाहिए तो आप डोनेट बॉक्स में डाल दो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना शेयर करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए कि हमारे इंडिया में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है तो ऐसे ही घर के आगे ना ये डोनेट बॉक्स होता है, तो उसमें डाल दो। कहीं पर देने जाने की, कहीं पर लेने जाने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी।